अद्भुत अद्भुत। How do you play Garba so well? See, playing Garba is so difficult. How did you guys manage it? It's because we love India. Indian people, Indian culture, and Indian clothes. And especially Indian folk music and Indian folk dance. Garba is well known all around the world. Yes, So we learned to play Garba, and now we play it all over the world. It's so amazing. After playing Garba, we understood why Indian music is so great. Because it's spiritual. It's not only for the body, but also for the soul. It touches your heart. It makes our body dance, but also it makes our soul dance. क्या बात कही आपने भाई। भारतीय संगीत में इतनी ताकत है, भारतीय संगीत इतना अद्भुत है कि ये सिर्फ शरीर को नहीं आत्मा को भी नचाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं सच में बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। हमारे शास्त्रों में लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, यानी ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है। और आज तुम सब लोगों ने ये साबित कर दिया। भले तुम सब लोग अलग संस्कृति के हो, अलग देश के हो, और ये तुम्हारी भाषा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सबने जो गाया बजाया उसमें भाव एकदम सही था। और जहाँ भाव सच्चा हो वहाँ भाषा की भी कोई जरूरत नहीं होती। हाँ। इसीलिए तुम्हारे गीत और संगीत ने हम सब के दिलों को छू लिया और हम सबको नाचने पे मजबूर कर दिया। आज मैं पूरे गोकुल धाम की तरफ से तुम सबको बहुत 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 बड़ा थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू। और हाँ, मेरी ओर से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद। हाँ, अरे बस Thank you so much, Uncle. We got what you said. वाह जेठालाल वाह, मान गए यार। आज का रात गरबा तो सही मायनों में यादगार हो गया। सब रब दी मेहर है, सोनी। Well done, जेठाजी, well done. थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए, है ना? थैंक यू। जेठालाल, आई एम सॉरी यार, मैंने तुम पर डाउट किया। ये नाचो ऑर्केस्ट्रा तो एकदम कमाल का निकला है। करे वैसे देखा जाए तो जेठालाल तुम पर भरोसा मुझे भी नहीं था, लेकिन ये नाचो ऑर्केस्ट्रा का तुमने जिस प्रकार से आयोजन किया है ना, क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी बात पर जेठालाल यांचा कुछ नहीं किया है भाई। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये लोग आने वाले। मैंने तो जो कुछ है भाई ये बक्का और भैलू ने किया है। उनका विजय ऐसा करो। ठीक है, बक्का और भैलू। दरअसल ये जय जयकार के हकदार सुंदर भाई है, तो उनका विजय असो। नहीं भाई एक मिनट, सुंदर ने क्या किया इसमें? जो भी हमने सीखा है सुंदर भाई से तो सीखा है। तो बोलिए जेठा भाई के साले सुंदरलाल का विजय। क्या बात है भाई। आज माता जी की उपासना में हम लोग खूब झूमे, खूब नाचे, खूब आनंद किया। एक बार और इस कार्यक्रम के समाप्ति से पहले हम अम्बे माता को याद कर लें। बिल्कुल, बोलो अम्बे माता की। कितना मस्त गाना है, नहीं तारक? जब से मैंने सुना है मेरे होठों पे तो ऐसा चिपक गया है कि उतर ही नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि, मेरे दिमाग में से भी ये गाना निकल ही नहीं रहा। और वैसे जितनी बार मैं इस गाने के बारे में सोचता हूँ, मेरे जहन में एक बात आती है। कौन सी बात? ये जो भाषा है ना, जो दो प्रदेशों को अलग करती है, दो देशों को अलग करती है, लोगों को लगता है कि ये जो भाषा है ये दीवार बन जाती है, बाधा बन जाती है, जैसे अंग्रेजी में लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये बैरियर नहीं है, दीवार नहीं है, ये बाधा नहीं है। इस दीवार को एक पुल बनाया जा सकता है, दो संस्कृतियों के बीच का एक पुल, ताकि हम सब मिलकर रह सके, हम सब एक हो सके। जैसे नाचो ऑर्केस्ट्रा वालों ने हमारी भाषा का पुल बनाकर हमारे दिल से जुड़कर हम सब के दिलों में एक खास जगह बना ली। हाँ भाई अंजलि, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। विदेशी होकर भी क्या गरबा गा रहे थे भाई, कमाल कर दिया, कितना बढ़िया। ऐसा लग रहा था उन्होंने हमारी संस्कृति को आत्मसात कर लिया। देख लेना अंजलि, एक दिन पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का डंका बजेगा और पूरा वर्ल्ड नवरात्रि बनाएगा। कितना अच्छा होगा नहीं, अगर दुनिया में सभी लोग एक दूसरों के संगीत का, गीत का, एक दूसरे की सभ्यता का
ऐसे ही स्वीकार करें। अगर ये हो गया ना अंजलि, तो फिर देखो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम, सही में उक्ति सत्य हो जाएगी। दो देशों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, दुनिया में कोई झगड़ा नहीं होगा, दुनिया में सिर्फ प्रेम, भाईचारा और सौहार्द होगा। ऐसा कभी ना कभी तो होगा अंजलि, कभी ना कभी तो सुबह होगी। वो सुबह कभी तो आएगी। हाँ अंजलि, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह जब आएगी तब आएगी। कल की सुबह की बात करें। अरे हाँ चलो भाई, सोए वरना सुबह नहीं, सीधी दोपहर आएगी। चलो चलो। एक मिनट भाई, मुझे मिस्टर पोपटलाल जी से मिलना है। जी कहिए। आपसे नहीं, पोपटलाल जी से। अरे भाई मैं हूँ पत्रकार पोपटलाल। आपको सपना मैडम ने याद किया है। सपना मैडम ने मुझे याद किया है? कौन सपना मैडम? सपना केबल सर्विस वाले मैडम। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने ये लिस्ट आपको देने के लिए बोला है। इसमें उन लोगों के नाम है जिन्होंने केबल कनेक्शन का भाड़ा नहीं भरा है, तो आज उनके केबल कनेक्शन काटने के लिए मुझे भेजा है। कैसे बेशर्म लोग होते हैं दुनिया में, है? मुफ्त में टीवी देखना है, टाइम पे भाड़ा नहीं भरना है, ऐसे लोगों के केबल कनेक्शन काटने ही चाहिए। दिखाओ दिखाओ देखो कौन ऐसे बेशर्म लोग हैं जो टाइम पे केबल का भाड़ा नहीं भरते। इसमें तो सिर्फ मेरा ही नाम है। हाँ तो बराबर है पोपटलाल, सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा ना, तुमने अकेले ने भाड़ा नहीं भरा है भाई। तुझे कैसे पता कि मैंने केबल का भाड़ा नहीं भरा? मुझे इन्होंने फोन करके बोला। ये तो गलत बात है। मैं इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा भाई। ये मेरा वैयक्तिक मामला है। सोसाइटी के सेक्रेटरी को फोन करने का क्या मतलब है? वो इसलिए पोपटलाल क्योंकि इन्होंने तुम्हें कई बार फोन किया, तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे फोन किया। अरे भाई वो पता है मैं क्या है, बहुत बिजी रहता हूँ, तो उसमें रह गया भाई फोन उठाना और ये भाड़ा भरना। तो सर काट डालू कनेक्शन? नहीं, तुम केबल कनेक्शन काट दोगे तो मैं न्यूज वगैरह कैसे देखूंगा? कितना भाड़ा बाकी है? सर बस 2000 रुपए। 2000 रुपए के लिए सुबह सुबह मगज मारी। अभी 2000 नहीं है? हाँ तो काट डालो कनेक्शन। अरे क्या काट डाला भाई? मेरी मदद करने के बजाय तुम ऐसे बोल रहे हो भिड़े। एक काम करो, तुम अभी 2000 दे दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा। ये अच्छा है, कमाल है। हाँ गलती तुम करो, सुधारू मैं। नहीं, मैं नहीं देने वाला। इस बार तुम्हारा केबल कनेक्शन कटेगा ना, तभी तुम्हें समझ में आएगा और तुम टाइम पे भाड़ा भरोगे। अरे शिक्षक महोदय समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तू अभी दे देना, मैं कल तुझे पक्का पैसे दे दूंगा। कल पक्का पैसा दे दोगे? हाँ। ये लीजिए। हाँ ले लो, आगे से काटने वाटने की बात मत करना। ठीक है, थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। ओ थैंक यू वाले हो भाई साहब। रसीद तो दो। हाँ चल भाई भिड़े, मैं भी निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ लेकिन कल याद से पैसे दे देना। अरे चिंता मत कर भाई, मैं कल दे दूंगा। कल दे दूंगा, कल पक्का दे दूंगा। अरे एटीएम से निकलना भूल गया, कल पक्का दे दूंगा। 3 दिन हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए पोपटलाल। काय झालं? क्या बडबडा रहे हो आप? ये पोपटलाल ने मुझसे 2000 रुपए उधार लिए, अभी तक नहीं दिए। त्यात काय एवढं? दे देंगे। अरे क्या दे देंगे माधवी? दी हुई जबान की भी कोई कीमत होती है कि नहीं होती? उसने बोला था कि कल दे दूंगा, लेकिन उस कल के बीच में 3 कल चले गए, यानी कि 3 दिन हो गए, अभी तक नहीं दिए पैसे। अभी आज उसने प्रॉमिस किया कि वो दे देगा, लेकिन आज उसने अगर पैसे नहीं दिया ना तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। काम की टेंशन में पोपट भाजी भूल जाते होंगे। उन्होंने बोला है ना आज दे देंगे, तो दे देंगे। जाइए अभी। हाँ जाइए। सोडा शॉप पे नहीं जाना है, सब इंतजार कर रहे होंगे आपका। हाँ पोपटलाल भी आने वाला है, उससे आज पैसे लेकर रहूंगा मैं। तो रोज अपना एक तो एक कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। शांतपणे जरा आओ। अरे वाह वाह हाथी भाई, मेहता साहब, यार टाइमिंग है भाई। क्या बात है सोनी, डॉक्टर हाथी, हम तीनों एक साथ निकले। सही बात है सोनी। और हम तीनों क्या देखो, भिड़े भी आ गया। अरे वाह वाह भाई, आप भिड़े। ये देखो अपना चेन्नई का शेर अय्यर भी आ गया। गुड इवनिंग। थोड़ी सब टाइम पे आएंगे, सिवाय जेठालाल के, वो टाइम पे नहीं आएगा। क्या बोला भिड़े? क्या बोला? जेठालाल भिड़े कह रहा था सब टाइम पे आ जाएंगे, लेकिन तुम टाइम पे नहीं आओगे। अरे वो सुना मैंने मेहता साहब, इसीलिए मैंने पूछा। तो इस पर कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहोगे जेठालाल? ऐसे बचकानी बात पे क्या टिप्पणी करूं मेहता साहब? फिर उस पर मुझ में फर्क क्या रहेगा? अरे काय अभी सोडा सब पे क्या लेट और क्या टाइम पे? जिसके जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, बराबर ना मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल। अरे भाई भिड़े, ये कोई ऑफिशियल मीटिंग तो है नहीं, या सोसाइटी की कोई मीटिंग तो है नहीं कि भाई इसी वक्त पे आना जरूरी है। सोडा पी रहे तो जा रहे हैं भाई। मेहता साहब अगर ऐसा है तो कल से सब अपने अपने टाइम पे सोडा शॉप पे जाएंगे।
सोडा पियेंगे घर चले जाएंगे, तो मतलब क्या रहा? यार भिड़े तुम समझ नहीं रहे हो। समझाइए जरा, समझाइए मेहता साहब। मेरे कहने का मतलब ये है भिड़े कि सोडा तो सब साथ ही पियेंगे ना भाई, लेकिन अगर पहुंचने में 1-2 मिनट का फर्क रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अब देखो जैसे हम सब आ गए, लेकिन पोपटलाल अभी तक नहीं आया। अरे मेहता साहब अभी उसको याद ही किया है तो बुला भी लेते हैं। हाँ पर घर की लाइट बंद है, लगता है पोपटलाल अभी तक घर नहीं आया। मैं अभी फोन करके पूछता हूँ कितने रह गया पप्पू। लेट हो गया है, जल्दी रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। हाँ बोल सोडी। ओ पप्पू, वो कितने रह गया तू? तू अभी तक घर नहीं है? मैं बस निकल गया हूँ, रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ। चल चल जल्दी आ, हम लोग सोडा शॉप पे जा रहे हैं। हाँ हाँ मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। चंगा। क्या कहा उसने? ओ पप्पू ऑफिस से निकल चुका है, रास्ते में ही है। अभी जल्दी आए तो अच्छा है। आ जाएगा भाई भिड़े, पहुंच जाएगा। तुम इतने टेंशन में क्यों? दरअसल बात है मेहता साहब की पोपटलाल ने मुझसे 2000 रुपए उधार लिए हैं और 3 दिन से वो कल देता हूँ करके भूल ही रहा है। कभी बोलता है कि मैं एटीएम में जाना भूल गया, कभी बोलता है कि ऑफिस में देरी हो गई। अभी आज देने का वादा किया है, देखता हूँ आज दे तो अच्छा है। अरे दे देगा भाई, अभी तेरी 2000 रुपए नहीं लेकर भाग थोड़ी जाएगा। बात भागने की नहीं है जेठालाल, वो तो दे देगा, लेकिन एक कमिटमेंट होती है ना कि भाई आप जिस टाइम पे कमिट करते हो उस पे आपको देना चाहिए ना। अभी 3 दिन से वो बोल रहा है कि दे दूंगा। अभी आगे से मैं दूंगा नहीं उससे। अरे भाई एकमेव सेक्रेटरी महोदय, आपके पैसे मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन इस वक्त जो हमारी एकमेव सोडा शॉप है वहां चल के सोडा का लुत्फ उठाएं। चलो भाई, चलो आ जाएगा भाई। तो क्या है 2000 रुपये। जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना और एक रिक्शा नहीं दिख रहा। अरे ऑटो रुको, वो ऑटो रिक्शा। जब जरूरत नहीं होती तो सामने से आते ऑटो वाले, जरूरत है तो एक ऑटो नहीं रुक रहा। अरे ऑटो, रिक्शा भाई साहब, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली चलोगे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले अपना बटुआ दिखाइए। क्यों? पहले बटुआ दिखाइए, बाद में बताता हूँ। अरे तुम मेरा बटुआ देख के क्या करोगे? मुझे देखना है कि उसमें खुले पैसे है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास खुले पैसे नहीं है। बाद में खुले पैसे के चक्कर में बहुत मगजमारी होती है, इसलिए पहले ही बटुआ देख लेने का कि खुले पैसे है कि नहीं। अगर है तो पैसेंजर को बिठाने का, नहीं तो नहीं। अरे भाई तो उसमें बटुआ देखने की क्या जरूरत है? तुम मुझे पूछ भी सकते हो ना खुले पैसे है कि नहीं। नहीं साहब, नहीं। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि पहले भी बहुत सारे पैसेंजर मुझे चूना लगा चुके हैं। जब पहले पूछता हूँ कि खुले पैसे हैं तब तो बोलते हैं, जब उनको छोड़ देता हूँ तब बोलते हैं सॉरी नहीं है। फिर बाद में खुले पैसे लाने के चक्कर में मेरी हवा टाइट हो जाती है, इसलिए पहले बटुआ देख लेने का। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अरे भैया सब एक जैसे नहीं होते। मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार पर भरोसा करना चाहिए। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बटुआ, और ये रहे खुले पैसे। अरे मैं तो भूल ही गया, एटीएम से पैसे निकालने थे, भिड़े को पैसे लौटाने हैं। सिर्फ चिल्लर है पर्स में, जरूरत हो ना उस वक्त पर्स में पैसे कभी नहीं मिलते। यही हुआ पोपटलाल के साथ, पर्स में चिल्लर। हाँ, इतने पैसे भी नहीं है कि वो गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच सके। भाई क्या करे, बेचारा पैसे निकालना भूल गया ना एटीएम से। भाई इन दिनों मुझे लगता है पोपटलाल के दिन खराब चल रहे हैं। पैसे निकालना भूल गया, केबल का किराया देना भूल गया, और तो और भिड़े को पैसे लौटाना भी भूल गया। और इस बात से चिढ़ा हुआ भिड़े अब गुस्से की गन लेके तैयार बैठा है पोपटलाल पे चलाने के लिए। और अगर पैसे नहीं लौटाए पोपटलाल ने तो आज ये गन चलने वाली है, और एक गन जब चलेगी तो इससे जो गोलियां निकलेंगी उससे आप हंस के घायल जरूर होंगे। भाई पैसे लौटाता है कि नहीं, गन चलती है कि नहीं, अब क्या होता है तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज पोपटलाल की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो बड़ा ही रोचक और रोमांचक है। भाई क्या है वो तो आपको देखना होगा, और आप देखेंगे भी और हंसेंगे भी। और हाँ, एक विशेष बात, इस शनिवार भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का बोनस एपिसोड, यानी कि एक्स्ट्रा हंसी, दुगुनी मस्ती और खूब सारा मजा। तो देखना मत भूलिएगा। और क्या होता है पोपटलाल की जिंदगी में, कौन सा टर्निंग पॉइंट है, क्या ट्विस्ट है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.